हाँ, तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है। मैं गला ठीक करूं, मैं गला क्यों ठीक, मैं अपना गला साफ करूं, किस लिए? मेरे गले में तेरे मेहमान आने। गला ठीक करो, गला ठीक करो, गला 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 ठीक करो। क्या गंडा साहब जरा प्यार ना बोलो, तुम तो इंज बोलना दे जिवें पंजाबी फिल्मां दे विलन नूं बरछी वजी। ओह, अस्सलाम वालेकुम जी, खबरनाक व खुश आमदीद। ख़ुद हज़रात हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, किसी तारुफ के मुताबिक वह नहीं है। मैं मियां जावेद लतीफ़, क्या हाल है आपका? करीब से आपकी कोई और खिदमत मेरे लायक मुझे बताएं। जेल में अगर आपको कोई और खिदमत आपकी करनी है, आप अगर और कर सकते हैं तो आपको आज़ादी है। जेल में मज़ा आया है? आपने जितना मज़ा दिया मैं उससे पूरा मुस्तफ़ीद हुआ। ये चीज़ नाज़रीन आप सुन रहे हैं आप? जेल में अय्याशी हो रही है, वो जेल में कह रहे हैं मैं मुस्तफ़ीद हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ मियाँ साहब को कहता हूँ मियाँ साहब आप आए, जेल के अंदर तो अय्याशी है, आप यहाँ पर मुस्तफ़ीद हो। सुन रहे हैं आपकी कौन सी बात है? मैं गलत कह रहा हूँ? उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। लोगों को पता है कि आप सही हो या नवाज शरीफ सही है, या मरियम नवाज शरीफ सही है, या दीगर लोग जिनको आप गद्दार कह रहे हो। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि आप जो कर रहे हो ये कौम मुल्क की बर्बादी कर रहे हो, और जिनको जेलों में डाल रहे हो वो आने वाली नस्लों के लिए अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। देखिए आप हमें ना समझाएं, ये सारा भाषण आप समझाएं मियां शहबाज शरीफ को। आप जो भाषण की बात कर रहे हैं ना, ये भाषण नहीं है, ये दिल से जो एक बंदे की मोहब्बत है इस रियासत से, जो लोगों को आने वाली नस्लों के लिए फ़िक्र है, ये लोग वो काम करते हैं। आप जैसों का ये काम नहीं है। आप जैसों का काम है कोई बोतल और होती है उसको भी आप शहद बना देते हैं। आप तो वो लोग और बोतल। आज आप लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ किया है, इतना प्रोपेगेंडा किया। आप गूगल पे लिखे ना आप छोटी मक्खी का शहद, मेरी तस्वीर पहले निकलती है, मक्खी बाद में निकलती है। ये इन्होंने प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ जो खड़ी की है। यार शहद वैद की बात तो बात की है, मुझे एक बात बता दें कि आप पीटीआई में हैं, कोई बड़ा छोटा अच्छा बोलने की ट्रेनिंग का कोई निजाम है आपके यहाँ? क्या गलत बोल रहा हूँ मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? मुझे बताओ यार, आप आम क्या गलत बोल की तरह करते हैं। मैं आर्ट लवर हूँ, एनसीए से पढ़ा हूँ, मैं तो पेंटर डिजाइनर टाइप की चीज हूँ, वो वाले नहीं ऐसे स्टाइल ही जंगजुआ वाला है। तुझे तो जलसे से जाओ तो लोग नस जाते हैं, अर्तकल गाजी मंगोल मारना आ गया। अंकल के बताएं, जेल में आपको बर्फ पे बिठाते हैं? वो बर्फ पे रखें, वो हीटर के पास बैठाएं। फिर इसीलिए पापा कहते हैं नून लीग वाले जेल से आते ही ठंडे पड़ जाते हैं। मैंने कब कहा था? मैंने तो ये कहा था कि जेल का फर्ज जो है ना वो ठंडा होता है। अच्छा मियां साहब, अगर आप नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ हैं तो ये बताएं उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है आपकी पार्टी के अंदर? वही सलूक होना चाहिए जो आपके साथ होगा। अंकल गंडा जी, आप तो बिल्कुल ठीक है, आपके कपड़े भी नहीं फटे, आपके हाथ पे फेस पे ब्लड भी नहीं है। आपकी लड़ाई तो नहीं हुई? लड़ाई नहीं हुई? मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो फिर पापा क्यों कह रहे थे अंकल गंडा की नाई से लड़ाई हुई? अगर आपकी लड़ाई किसी से ना हो तो ये बड़ा ताज्जुब होता है लोगों को कि आज लड़ाई नहीं हुई इनकी। आपने राना तनवीर की मजम्मत की, जिसने मुझे ताना दिया जाओ तुम अपना गला साफ करवा के आओ। आप इतना जोर क्यों लगाते हैं जबकि आप शहद भी पीते हैं? आपका गला तो साफ होना चाहिए, इतना जोर लगा के आप बोलते हैं। ये सारा शहद रात को पीते हैं आप? आपकी गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर गलत केस बनाया, शायद 16 औंस का केस बनाया। 16 औंस शायद 16 औंस तो मैं पानी पीता हूँ, इतना मेरी मुंह में फंस जाता है। तो मैं तो वैसे पॉजिटिव लेता हूँ, आपसे शहद मंसूब हो गया। अब क्यों नहीं कोशिश करते कि पूरे पाकिस्तान में खालिद शहद की तरसील का काम करें, लोगों को फायदा हो? मियाँ साहब, किस मुखालिफ खातून सियासतदान से मुकालमा करते हुए आपका हेलमेट पहनने को जी चाहता है? वो फरदौस आशिक ही है। अच्छा अंकल, आपकी जुबान तो बिल्कुल नॉर्मल है, फिर पापा क्यों कहते हैं नून लीग वालों की जुबान गजबर लंबी है? मैंने ये कब कहा था? मैंने तो ये कहा था कि रोहेल साहब ने ना टेलीविजन पे आके कहा है कि जो गालियां है ना ये पंजाब का कल्चर है। ये देखे ना, ये कैसी बातें करते हैं। ये बिल्कुल बात रोहील असगर की गलत है। पंजाब जो है उसका कल्चर कतन ये नहीं है। पंजाब कभी गाली न देता है न लेता है। अच्छा मियाँ साहब, एयरपोर्ट पर किसी खूबसूरत खातून के साथ बैठे हों और फ्लाइट घंटों लेट हो जाए तो आप उनसे क्या बातें करेंगे? बेटा मैंने क्या बात कर
फौरन बेटा। आप कहते थे डरने वाला आदमी नहीं है, वो देखो बेगम से डर गया, बेगम से डर गया एकदम आया बेटा बेटा। किसी खातून के साथ बैठना कोई जुर्म नहीं है। आप बहन बेटी के रूप में किसी के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। मियां साहब, कौन सियासतदान कॉमेडियन ज्यादा और सियासतदान कम नजर आते हैं? इमरान खान। इमरान खान ने कौन सी कॉमेडी की? एक कॉमेडी उनकी बता दें मुझे। यार कमाल करते हैं गंडापुर साहब। आप मुझे ये बताएं, जर्मनी और जापान की सरहदें उन्होंने मिला दी और इसके बाद आप 12 मौसम की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, अभी भी आप कह रहे हैं यार। तो ये तो स्लिप ऑफ टंग है ना, ये तो स्लिप ऑफ टंग हो गया। जो खवातीन के लिबास की बात की है ये भी यार। अब हम सियासी बात करें ना, हम यहाँ कोई कॉमेडी शो में थोड़ी बैठे हुए हैं, या तो हम संजीदा बात करने के लिए आए। तो संजीदा बात ये है कि एक इमरान खान साहब ने फरमाया था जब वो अस्पताल गए, उन्होंने कहा मुझे इंजेक्शन ऐसे लगाया कि मुझे अस्पताल का स्टाफ जो था वो भी हूरे नजर आने लगे। ये उनका विजन था, ये उनका विजन था। एक सेकंड, फिर मुझे ये बताएं, 3 सालों से आप जो कौम को टीके लगा रहे हो, आपने तो कौम को दोजख में डाल दिया है। भाई साहब, आपने किसको कॉपी किया सर ये स्टाइल जो? आपको। तुझे मेरे बाल नजर आते, तुझे अपना आप नजर नहीं आता? कोकाफ की किसी भागी हुई चुड़ैल का एक्स बॉयफ्रेंड लग रहा है। मियां साहब, लाहौर के बाद कौन से शहर में जाकर जुबान से बेख्तियार में सुभान अल्लाह निकला? ससुराल वालों के शहर। बदकिस्मती ये है कि आज लाहौर समेत पाकिस्तान का हर शहर कूड़ा क्रिकेट से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह तो लाहौर में आज नहीं निकलता। सुना है कि आप बचत पसंद हैं। किस तरह नजर आया? मेरे बाल नहीं है। नहीं, पापा कहते हैं हिसाब बचाने के लिए इन्होंने बाल सफेद ही छोड़े हुए हैं। मैंने कब कहा शुक्र कर नून लीग में रहते हुए उनके सर पे बाल हैं। अच्छा मियां साहब, आपकी जेब कट जाए और जेब कतरा भी पकड़ा जाए तो आप उसको मुक्के थप्पड़ मारेंगे या कहेंगे बस जाओ? आज 3 सालों में ऐसे जेब कतरे आए हुए तकड़े हैं इनका कोई हमें हिसाब ही नहीं कर सकते। नहीं तो अगर हमने किसी की जेब काटी है तो पाकिस्तान में ही लगे हैं पैसे। वो जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जहांगीर तरीन भी पाकिस्तान में ही है, बाकी भी। आप तो बाहर ले गए थे पैसे। हमने लगाया पाकिस्तान पे, नजर आ रहा है। आपने 3 सालों में किसी एक जगह कोई पैसा लगाया है तो वो बता दें, नाम ले लें। ये धरनों में हमने इतने पैसे लगाए हैं, डीजे भट्ट के इतने पैसे दिए, अभी भी हमने पैसे देने हैं, कैटरिंग वालों को देने हैं, कुर्सी वालों को देने हैं। आपने ये बात सच कही है ये बात कि आपने अरबों रुपया लोगों का लिया, लगाए। अभी बहुत से लोग इन्वेस्टर रहते हैं जिन्होंने पैसा कमाना है, जहांगीर तरीन ने या चंद लोगों और ने कमा लिए हैं, बाकी रहते हैं। ये बात सही कह रहे हैं आप। आपकी बात पे हम यकीन क्यों करें? मुझे एक बात बताएं, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमें कोई मुंह नहीं लगाता, हमारा तो कोई फोन नहीं उठाता। किधर है खान साहब, किधर है खान साहब? आप खान साहब ने दिया ना अमेरिका को जवाब, दिया कि नहीं दिया? अच्छा, देना क्रेडिट, आंखों में आंखें डाल के। किसने मुंह लगाया आपसे, ये बता दें आप। खान साहब ने जवाब दिया कि नहीं दिया अमेरिका को, आंखों में आंखें डाल के? गंडापुर साहब, पर्ची वज़ीर आज़म नहीं है खान साहब। मैं मिनिस्टर साहब आपसे यही कह रहा हूँ कि आपसे पूरी दुनिया में किसने मुंह लगाया वो जरा ना बता दें। कमाल करते हैं, ये ट्रम्प की बेगम मेलानिया, उसने सेल्फी खिंचवाई है खान साहब के साथ। माती मोहम्मद उनकी बीवी, कितने बड़े लीडर हैं, उन्होंने सेल्फी खिंचवाई है खान साहब के साथ। आप कह रहे हैं लिफ्ट नहीं करवाया हमारा प्राइम मिनिस्टर को किसी ने। क्रिस्टीना लगार्ड वो मिलने को तरसती रही है खान साहब को। हाँ, अभी पूछो ना आगे से, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? जल्दी बात को रोक के फिर उसके बाद सोचो। अभी आजाद कश्मीर में इलेक्शंस हुए नहीं और आप पहले ही वहाँ पीटीआई की हुकूमत बनाए बैठे हैं। मेरे को फाल निकालने वाला तो होता तो हो नहीं। हमें एक अंदाजा लगाना होता है, एक हवा जो बनाई गई है, हमने जो हवा बनाई है, हमने जो हवा वहाँ पर बनाई है, और लोगों ने जो, अवाम ने जो वहाँ पर हवा बनाई, उसके हिसाब से मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ। गंजा अंकल, ये बताएं और आपने वो वाला कुआं साफ करा लिया है? कौन सा वाला कुआं? और पापा कह रहे थे बजट पेश करके पीटीआई वालों ने खोता खूज सोच दिता है। ओए अपनी लड़ाई खत्म करो, नाश्ते च 20 मन दवाने खान वाले हो। अच्छा गंडापुर साहब, हाँ, आपके मुझे बहुत सेहतमंद है, इनकी सेहत का राज क्या है?
शायद शायद सुन तो लो ना पहले, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ शायद ये उनका हुस्न नजर है। ये मेरा हुस्न नजर नहीं है, आपकी मूछें वाकई में बहुत बड़ी हैं। ओ मैं दस रहा तेनू, इस सर्कस से ना मुछा ना लेला चुक के वहांदे ने। लैला को कौन चुक सकता है? वो कट तो कट को 70-80 किलो की होगी। गंडापुर साहब, आपके बारे में ये तासुर क्यों है कि आप आईनो कानून की परवाह नहीं करते और जो जी में आए कर गुजरते हैं? कैसे कैसे? अभी पिछले दिनों दफा 144 के बावजूद आपने जलसा कर डाला। आपको पता है दफा 144 क्या है? दफा 144 के मुताबिक बंदा 5 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, तो मैंने तो 5 से ज्यादा लोग जमा किए थे। वैसे गंडापुर साहब, आप बहुत बातें करते हैं। आप अपने 9 साल बच्चे को ड्राइविंग सिखा रहे थे, सिखा ली? ड्राइवर मैं हूँ, गाड़ी मेरी, जमीन मेरी, बच्चा मेरा, आपके पेट में क्यों मरोगे? 9 साल का बच्चा है वो। आपको क्या मसला है? अच्छा सर, वो कौन सी ऐसी अजीम हस्ती है जिससे आप जरा नरम खुई से बात करते हैं? मुझे बात सुन, मेरे साथ कसौटी खेलने की कोशिश ना कर, और मैं तो बैग का बच्चा ना होता। कौन सी हस्ती है जिसके साथ आपने ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਬਸ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ कराची ले ਜਾਂਦਾ। अच्छा, हमारे साथ आज परेशान कराने के 2 गवाही भी मौजूद हैं और वो हमारे सामने गाने भी गाएंगे और ये खान साहब के वीएन के मुताबिक है, सज्जे खान और खबे खान। हाँ जी, सज्जे खान सुनाए। आराम नाल बोलो, ਅਸੀਂ बड़े नाजुक होने गुलूकारां दे बच्चे हैं। बड़े नाजुकां वाला मुंह है, मुंह विच में कत्थे वाली कुंजी हुंदी। यार उनको तंग ना करो, लेते एक ब्रेक, इनकी भी मैं खबर लेता हूँ, मर जाती रही है। वेलकम बैक आवती रोजा। अगर किसी ने पोलो फेस्टिवल देखना है तो मैं उसको कहूँगा रामा चला जाए। इस बार आखिरी मर्तबा रामास में हमने सिंदूर और सारे गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी वहाँ पर टीमें हैं उस सबको हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया। कदों जाओ ये फेस्टिवल वेखण? कोई टिकट शिकट तो कोई नहीं? 5 से 9 जुलाई, और कोई टिकट विकेट नहीं, तेरे ऊपर लग जाए तो लग जाए, लोगों पे कोई टिकट नहीं। एक शरत ते वेखांगे फेस्टिवल। किस पे? शीशे वाला परांदा पा के ढोल तुसी बजाना है। ढोल मैं बजा लांगा, लाल कुर्ती पा के तू नाची। गंडापुर साहब, ये दोवें कौन ने खराब मोटरां नूं तेल देने वाले? तू बकवास बंद कर। एक ही क्लास का खिलाड़ी है और दूसरा जख्मी है। ये जख्मी किंज होया जी? मुझे क्या पता है। अब कुछ खरबूजे होते हैं जो छुरी के ऊपर खुद गिर जाते हैं, बाद में हैरान हो रहे होते हैं साड़ियाँ 2 फाड़ियाँ क्यों होगी। मैं समझिया गिलगित दे मदारी ने तो मंडी तो सस्ते घोड़े लैन आए। क्या बात करता है, घोड़ा भी सस्ता होता है। जितना तेरे पूरे घर का सामान है उतना एक बार एक घोड़ा होता है, उतना कीमती। सही कह रहे हैं, घोड़े की बाकायदा बड़े थाई की तरह खिदमत करनी पड़ती है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਪੈੜੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਦਾ ਰਿਛ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਤ खा गया। देख रही हैं समाजी, आपकी खातिर हमें 2-2 टके के मस्खरों से बातें सुनना पड़ती हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कब बुलाया? अरे आप समझती हैं कि हम आपके बुलाने पे आते हैं? अजय हम तो खिंचे आते हैं जहाँ आप होती हैं। उन्हें हाथ 'ਚ मगनातीस फड़े। ड्रामा फेस्टिवल का सारा क्रेडिट खुद ले रहे हो भाई। यार दुआएं दो वजीर आला खालिद खुर्शीद को, वजीर खुराक शम्सुल हक को, जिन्होंने अपनी जेब से करोड़ों रुपए लगाया इस फेस्टिवल के लिए। देखिए ना, दावतें देते देते उन बेचारों के घुटनों की चपनियां घिस गई हैं। और क्रेडिट सारा आप ले रहे हैं। सर वैसे ये क्रेडिट तो हम आपको देते हैं, जीबी की तारीख में बहुत बड़ा फेस्टिवल मुनक्किद करने जा रहे हैं आप। अच्छा, मुंह से रख लेना तो आप ही करना पूरी है। देखिए मियां, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, समाजी की तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजी की तौहीन या मेरी तौहीन जो वो कर रही है मेरी आवाज में बोल के? इस दफा सिंदूर और चित्रान वालों का पाला पड़ रहा है चलास वालों के साथ। देखना क्या भाव बिकती है। गंडा साहब ये भी पोलो खेडते ने? हाँ, मन तो लगता है दरिया चो रेत दी ट्रालियां कढ़दा ना। इतना वड्डा इंदा कद है, ये जो पोलो खेड दो सी पैर तो जमीन ना लग दो, घोड़ा बैठा कि मैं उसी। कद के साथ साथ आप इनकी मूछें देखें। आप मूछें तो आपको छोटी रखनी चाहिए, घोड़े की रकाबों में ना फंस जाए। 8000 फीट ऊंचा मुकाम है रमा, और वहाँ इतनी सर्दी होती है कि कई बार घोड़े पोलो खेलते खेलते मर भी जाते हैं। इतनी अच्छी आपकी शक्ल है, अभी फेस्टिवल शुरू नहीं हुआ, आप मनूस बातें पहले शुरू करते हैं। लाइका, वहाँ खेलने के लिए घोड़े पंजाब से लिए गए होते हैं, और आप खुद ही तो हाइट बता रही हैं। 8000 फुट बुलंद रामा में ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ हार्ट पेशेंट्स का जाना भी मना है, और घोड़े भी मैच के प्रेशर में आके हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, हम लोग मैच से पहले घोड़ों के पांव नमक से धोते हैं ताकि गिर जाए, जख्मी हो तो उन्हें तकलीफ का एहसास ना हो। बिल्कुल ठीक है,
और फ्री स्टाइल पोलो में घोड़े से गिर जाएं, जख्मी हो जाएं या फाउल प्ले करें फिर भी खेल रुकता ही नहीं। बिल्कुल ठीक। एक प्लेयर तो घोड़े से गिरकर जख्मी हो गया, यहाँ तक कि उसकी टांग टूट गई, लेकिन मजा है कि मैच के रवाने में कोई कमी आई हो। अच्छा, घोड़े से गिरने की भी एक टेक्निक होती है। गिरते हुए अगर घुड़सवार अपने हवास खो दे ना तो ये छोटी सी गलती उसकी जान भी ले सकती है। बिल्कुल ठीक है। घोड़े तो गिरना किवें आना चाहिए। देखिए, अगर आप पीछे की तरफ गिर रहे हो तो फिर आपको लगाम में छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, लगाम को नहीं छोड़ोगे तो घोड़ा आपके ऊपर गिर जाएगा। और अगर आप आगे को गिर रहे हैं तो फिर लगाम को खींच के रखें, वरना घोड़ा आपको रोलता हुआ आगे चले जाएगा। अच्छा, ये बहुत कम होता है कि आप आगे की तरफ करें, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि गिरते हुए रकाबों से पांव निकाल लेना चाहिए, वरना कुछ हो ना हो टांग टूट जाएगी। भाई वैसे पोलो वाले ने घोड़े का लगाम भी बनाती, रेस भी बनाती, ब्रेक क्यों नहीं बना? आप अपने लगाम को जुबान दे, अपनी जुबान को लगाम दे। अरे भाई, घोड़े की ब्रेक होती है मुंह में। तो घोड़े की बात निकालो ना, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कमीज उतर रही है। घोड़े से अगर हम प्यार करते हैं तो घोड़ा ऐसे हमारे इशारे समझता है, हल्की सी आवाज दे, जो काम कहें वही करेगा। तो घोड़ा एक दफा तुम्हें चपेड़े क्यों मार रहा था? बहुत सख्त मुकाबला होगा शिंदूर और चिलास में। दोनों ही बहुत सख्त जान और मुकाबले वाली टीमें हैं। ना 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 ना, हमारा मुकाबला शिंदूर से ही करें, लेकिन सख्त जाने के लिए चिलास हमसे आगे है। या मैं किसे चिलास सीधे इतने लंबे बाल नहीं देखे। ये तेरे ने या घोड़े दे ने? यार, ये मेले की तैयारी में लगे रहे हैं, फेस्टिवल के टाइम नहीं मिला कटवाने का। ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। अच्छा गंडापुर साहब हो वेखण तो भाग जावी ते रासा है किथे, यानी कि रवांगे किथे? तो रामा में तो बहुत सारे होटल है, जहाँ मर्जी रहो, क्योंकि इस बार ये आखिरी फेस्टिवल है रामा के अंदर। आखिरी क्यों? इसलिए कि हमने इसको नेशनल पार्क बना दिया है। क्यों? इकोसिस्टम को बचाने के लिए। अच्छा अच्छा, इकोसिस्टम बेस पूरा वो नहीं नेचर को, एक कुदरती वाला इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ। अच्छा अच्छा। अरे नेचर तब बचेगी जब दिल में मोहब्बत के अरमान जगेंगे। इससे नेचर बर्बाद होगी। कैसे? आपकी नेचर बुरी है जिसकी वजह से आपको हर चीज में अभी आपका दिल फिरता फिरता उधर जाएगा। ये इन घोड़ों की वो खातून इसको घोड़ा कह रहे हैं आप। समा, ये घोड़ों की बात है तो आप बड़े शौक से सुन रही थी, और इस गधे की बात भी सुन ली और बहुत इंप्रेस हुई होंगी आप, है ना? जी नहीं, मैंने खुद देखा, आपको कनखियों से देख रही थी आप उसको। मैं तो ये देख रही थी कि ये खुराफात कब खत्म होंगे। अच्छा, वो बेहूदगी करने के बाद दांत भी मांगता है, बेशर्म आदमी। गंडापुर साहब, ये रामा रमेश ने पार्क क्यों बनाया है? और भाई तकरीबन 8 से ज्यादा नेशनल पार्क और भी हैं। अच्छा। और ये ज़हन में रखें, जब कोई स्पीशीज खत्म होने लगती है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये इकदाम उठाए जाते हैं। ये देवसाई का अमीर खाना आप तो जानते हैं ना, ब्राउन बियर को बचाने के लिए ये बनाया गया था नेशनल पार्क। जी बिल्कुल, 1993 में ये देवसाई को बनाया गया था ये नेशनल पार्क। अच्छा। और उससे ये 19 रह गए थे ब्राउन बियर। आज 72 है, 72 72 क्यों बढ़ गए भाई? शादियां हो गई ना। ये बताओ, जंगली हयात बचाना इतना ही जरूरी है जितना हमारी जिंदगी बचाना जरूरी है। पूरी दुनिया में टोटल 700 व्हाइट लेपर्ड्स हैं, ये जिसमें से 300 हमारे पास हैं बल्तिस्तान के इलाके में, और आर्टिफिशियली क्लोन्ड जो हैं वो तकरीबन 3-4 हजार हैं शायद। और मार्को पोलो शीप खत्म हो चुकी होती अगर खुंजराब नेशनल पार्क न बनाया होता। हमारे साथ अच्छा जी खबे खान भी बैठे हैं। सरकार तुसी रिछा घोड़े दी गल्लां करी जा रहे हो, साडे वाल भी देखो। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कौन है रिच? ਇਹਨਾਂ ਚ बांदर ही ने। और रिच नहीं, कंपैरेटिवली रिच कह रहा हूँ। खुशहाल तुम में से बेहतर कौन है? बाकी हज़रात लेते हैं एक वक्फा हमारे साथ ही। वक्फे के बाद खुशामदीद अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। खातिनों हजरात, मुसीबत कभी भी अकेले नहीं आती, काशी मौसी उसके साथ हो। भाई पिछली बार काशी मासी के बेइंतहार और बल्कि मैं समझता हूँ बेहूदगी के हद तक इसरार के बाद हमने इनकी साहबजादियों को रेफर किया उन डायरेक्टर साहब को। आज ये फिर आ गए हैं। वे तू मैनू किने नाल मेरियां बच्चियां कढ़ाइयां वे मर जाने टुट पैने वे तेनू किसी आई आवे वे तू ट्रेन थले तेरा सिर आवे। अपने अल्फाज को जरा संभालिए। दादा मेरियां ने बच्चियां नहीं संभालियां, मैं अपने अल्फाज किवें समझावां? भाई अपने जुमले से बताइए हुआ क्या? आए वे कुछ होया हुंदा फिर ते मैं पहला पाउंदी। वे कुछ भी नहीं होया।
तो आप क्या कितों होना सी, तेनू तो ट्राली वजे ते फीती फीती हो जाती। तो आप क्या चाहती थी, क्या हो? सिर्फ इन्हें तौलिया फड़ाया है ना ही निकले है बस। क्या कह रही हैं आप? वे मुंह भी नहीं दिखाया सी चोदी दा। नहा के तौलिया होया कुछ नहीं। ये क्या है भाई? ऐस मर जाने टुट पैने नु पूछ। मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल इनकी बेटी को मैंने कास्ट किया एक रोल के लिए जी। स्विमिंग पूल में हीरो नहा रहा है, वो नहा के निकला, इसने उसे टॉवल पकड़ाना। दैट्स ऑल। इसमें मेरा क्या कसूर? देख तो सही मेरी किड्डी सोहनी थी। वे जो बाहर आवे तो चन्न जमीन थले आ जाता है इनू वेखण लई। वे तू मेरी धी नू एक छोटा जिहा सीन दिता, उनकी बांह विखाई, मुंह भी नहीं विखाया, मार जाना। वे नू वेखण लई खरी किन्नी दुनिया साडे बूहे ते आउंदी। मौसी पहले दिन ही हीरोइन नहीं बन जाते, हर चीज में वक्त लगता है। वे कादा वक्त लगता है, पहले दिन ही हीरोइन नहीं बन जाते। वे मैं अपनी जवानी दे विच तंबूक नाता लैन गई सा, डायरेक्टर ने वेंदे ही मैनू हीरोइन रख लिया सी। अम्मा तेरे इस झगड़े की वजह से मेरे फिल्म का दूसरा सीन रह गया। नहीं काकी मैं ते पूरी फिल्म बनाना चाहनी, तो सीन दे विच मेरे नाल लड़न दी। कौन सा सीन था आपका दूसरा? मैंने बेडरूम में बेडशीट भी तो बिछानी थी। ऐस चाने जी कुड़ी कोलों ऐस टुट पैने नुकरानी दा रोल ले। मैं तो सुन मैं इस कुड़ी नू बेहतरीन रोल दिता है। हीरो नू टावल फड़ाया, उस तो बाद हीरो दे मगर मगर टुरी है और अंदर जाके बेडरूम च चादर विछानी सी, उस तो बाद असीं कट करना सी, बाद विच गाना सी। ते ओही ते कह रही हूं अंतर जानिया, एक कुड़ी ने गाने दे टाइम तू कमरे च बाहर कढता है। गाना तो उस कुड़ी ने करना सी जेडी हीरो नू फ्लर्ट कर रही है। ले ते इहदे नाल चंगा फ्लर्ट कौन करदी? पूरे महल्ले च कर लेंदी फ्लर्ट। अच्छा वैसे काशी, माना तेरी बच्चियां बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। लेकिन आप इन्हें फिल्म में लाने के लिए क्यों बजेद हैं? भाई मैं चाहनी है कि हीरोइन स्टार बनन, इन्हां दा दुनिया ते ना होवे माइकल जैक्सन जिन्ना, मैराडोना जिन्ना। भाई मैराडोना बनाना है तो फुटबॉल खिलाइए। आया फुटबॉल क्यों खिलाइए? नचेगी गाएगी मैराडोना बनेगी। ओहो वो मैडोना है। आहो ते मेरी डोना ही ते तेरी डोना च की फर्क है? डोना जाना मासी और मासी बच्चियां नूं फिल्मां च काम करान दई, ओए आप काम कर, इन्हां नालों ते तू आप सोहनी है। हाय हाय की याद कराते मैंने नसरीन दे मुंह वालिया। वे ठेका रख वे ढोलकी ढेड डालिया। ये क्या बात हुई मासी? बात दलील देते, आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप भी ये क्या किए जा रहे हैं? और मासी हुण सहेलियां च बह के कही मैं अपनी कुड़ी दे ब्याह ते गां बन के नची सा। यार आप कुछ खुदा खौफी करें। आप कुछ खुदा खौफी करें? आपके ऐसे रिश्तेदार हैं? अपने वक्त दी सुपरस्टार हुई है। मासी नूं फिल्म च सीन मिलिया मलका दा। ताज इनू पूरा नहीं आया, उन्हें फिर कूड़े वाला दाबड़ा रंग करा के सिर ते रखे। बेटे मुंह तेरा मार जाना। वे ठेके वाले रूल जरा लागे चल इधर शुरू कर। खबरदार ठेके वाले अगर रूल लगाने की कोशिश की। खातिनो हजरात कसम खाकर कहता वे ठहर जावे प्रोग्राम में बंद करी होने ते मजा आने लगा, रूल लगा चल इधर शुरू कर। ये यहाँ मजे लेने की जगह नहीं। बैठा चल शुरू हो चल। और खान साहब ने बेहोश हो जाना, वो तो 22 पिंड नस के नहीं बेहोश हुई। नहीं ठहर दो पैर तो देखण दियो लोकां नूं, टीवी वाले नूं। चल इधर तू भी शुरू, तू भी हो नहीं शुरू। भाई ये न्यूज़ चैनल है यहाँ। ठहर जा न्यूज़ वाले भी तेरे मैंने जान दे। ये छेती कर ले, मैं गड्डी थेरे थेर दे देनी। इमराओ जान बन जा, नारकली बन जा, किसी होर किसी दी बन जा, छेती कर ले। साहिब आलम, हम आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हाय हम दुनिया से तो लड़ सकते हैं लेकिन खुद से नहीं। हाय नहीं हाय नहीं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਚੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਵੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਹੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ, ਮੇਰੀ ਚੱਪੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਰਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਸੁਕਨੇ ਪਾਣ। नहीं नहीं आप बजाइए। ओए इन्हें कितों थकना है अशक साहब, इन्हें ते पिंड दे चेयरमैन दी लत तोड़ के 2 दिन भंगड़ा पाया उत्ते। अब शेर बनिए। वैसे ए जेडी कुड़ी है ना भी मेनू टैलेंटेड लग रही है। ਇਹਦੇ ਆਸਿਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ਖਸ। आपने इनको भी चांस दिया? नहीं नहीं ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ ਅਗਰ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ लीजिए ऑडिशन कीजिए। ਹਾਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਨਸਣਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਵੇ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ अम्मा ये सीन है। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਾਣਾ ਗਾ। क्या सुनाओ डायरेक्टर साहब? माँ का कोई पुराना इश्क सुना दे। वो इश्क सुना दे जिन्होंने अपना सिंग तोड़ के अपनी बांह ते तेरी मां दा नाल लिया। ना खुराक करियां ना उसी